आप और हम ये जानते ही हैं कि हमारे वेद में वर्णित गाथाएं युगों युगों से प्रचलित है। तो आज हम आपको उन्हीं में से एक प्रमुख वेद के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है गरुड़ पुराण। एक समय वैकुंठ में श्री गरुड़ जी ने भगवान से विष्णु जी से पूछा, भगवान, आपने भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के वर्णन किया है और उससे प्राप्त होने वाली अनेक लाभ तथा उत्तम गति के विषय में भी बोला है। अब आप मुझे भयंकर यम मार्ग के विषय में बताइए। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा, तो ध्यान पूर्वक सुनो पक्षीराज। जो प्राणी सदा पाप करता है तथा दया और धर्म से रहित, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं तथा सत्य और धर्म और सत्य संगति से विमुख है, जो अपने आप को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और अनेक मद के में चूर हैं तथा आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी और धर्म की शक्ति से विमुख हैं और मोह में तथा काम वासना में फंसे हैं तथा उन्हें भोगने में लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं तथा ज्ञानशील हैं, वह परम गति को प्राप्त है तथा उन्हें इस लोक में भी व मरने के पश्चात भी कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें या तो कोई शारीरिक रोग या मानसिक रोग हो जाता है तथा मरने के बाद वह कई तरह के कष्ट तथा यम के दूतों द्वारा दिए जाने वाले सजाओं को काटते तथा भोगते हैं। तो वे सजाएं इस प्रकार की हैं। हे पक्षीराज, उन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए। जब यम के दूत उस मनुष्य को अपने साथ ले जाते हैं तो वह उसे अनेक प्रकार से दंड देकर प्रताड़ित करते हैं तथा उसे डराते हैं और अपने पापों को याद दिलाते हैं कि उनने कितने पाप किए हैं। यम के दूत उसे बिना कुछ खाए पिए उसे कड़ी धूप में तथा जलते बालू के रेत में चलाते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मरने के पश्चात जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं होता वह प्रेत बनकर भटकते रहते हैं और अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। यम मार्ग में जाते हुए वह व्यक्ति कभी बर्फ की हवाओं से तो कभी कांटों से चुभाया जाता है तथा कभी बहुत ही जहरीले सांपों से डसवाया जाता है और कई बार जानवरों से उसके शरीर के अंगों को अलग अलग पार्ट को कटवाया जाता है और उसे भयंकर आग से जलाया जाता है। ऐसी कई भयंकर कष्टों से उस व्यक्ति को गुजरना होता है तथा कई बार कीलों पर, चाकू पर आदि पर चलना पड़ता है तथा आगे चलते हुए उस पर शस्त्रों तथा खून, आग व पानी की वर्षा होती है तथा बिजली भी गिरती है। तो आगे चलते चलते यम मार्ग रास्ते के बीचों बीच अत्यंत उग्र तथा खूंखार वैतरणी नदी है, जिसके बारे में आप सुनकर ही डर जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी इस वैतरणी नदी का वर्णन कहा गया है। वह 100 योजन चौड़ी है। वह पूरी तरह तीर, मवाद, रक्त का अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है। उस नदी में हड्डियों से तट जमीन बने हैं और मांस तथा कीचड़ से लथपथ है तथा इसी नदी को वह व्यक्ति पार करता है तथा बहुत सारी कष्टों और दुखों को भोगता है और कीड़े उस व्यक्ति का एक एक अंग खाते हैं और कहते हैं कि लोग वहां चिल्लाते चिल्लाते हे भाई, हे पुत्र, और इसी तरह रोते चिल्लाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सांप उस पर छोड़े जाते हैं तथा उस नदी में वह व्यक्ति जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता है। उसमें चलते चलते कभी उस नदी में चलते चलते कभी वह व्यक्ति पाताल में गिरता है
फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चला आता है। उस नदी का ना तो कोई अंत है ना ही किनारा। इस तरह बहुत प्रकार के कष्टों से घिरे होकर इस प्रकार बहुत से कष्टों को झेलकर वह मनुष्य अपने आप को कोसता है। कुछ को तो पांसों में जकड़कर, कुछ पापी व्यक्ति को यम के दूत पांसों में जकड़कर, भाले से चुभाकर तथा उनके गले में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। वह पापी व्यक्ति लोहे की जंजीरों से बंधे होकर अपनी पीठ पर लोहा लादकर यमलोक की ओर जाते हैं और उन पापियों को यम के दूतों द्वारा अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है और उनके मुंह से जो खून निकलता है उसे वह दोबारा पीना पड़ता है। इसी प्रकार वे अनेक प्रकार की कष्टों को और इसी प्रकार वे अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है जो यम के दूत उसे देते हैं। यम के समक्ष ले जाया जाता है तो यह है बुरे कर्मों का फल। इसी प्रकार के कष्ट को झेलते हुए वह व्यक्ति 47 दिन बाद यम के दरबार पहुंचता है।